एक लड़की माँ बनने के बाद खुद को अहमियत नहीं देती। बच्चों के साथ साथ वो खुद को भूल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से दूर चली जाती है। जो उसके पहले शौक़ होते हैं, जो स्किन केयर वो करती है, जो उसकी रूटीन होती है, वो सब तब्दील हो जाता है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि अच्छी माँ वो होती है जो मुकम्मल तौर पर खुद को बच्चों के लिए कुर्बान कर दे। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इसमें शौहर का किरदार बहुत अहम होता है। जब शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उसे इज़्ज़त देता है, तो औरत का खुद दिल चाहता है कि वो बने सवरे, स्किन केयर करे और अपना ख्याल रखे, क्योंकि मोहब्बत वो ताकत है जो औरत को अंदर से मजबूत और खूबसूरत बनाती है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि खुद का ख्याल रखना कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। जब मैं रात को सोने से पहले अपनी स्किन केयर करती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। वैसे भी आजकल के टाइम में ना हमें अपना ख्याल खुद रखना है, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। मेरी ये बेसिक सी ना नाइट रूटीन है। मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। हाँ, मैं ऐड करती थी पहले, बहुत कुछ भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ बेसिक ही रखा हुआ है। सिंपल सा मैं फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं रात को सोने से पहले ब्रश तो मेरा बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। मुझे ना ओपन पोर्स का मसला है ना, तो इसलिए मैं ये सेरावे का 2% सैलिसिलिक एसिड वाला मैं फ़ेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। और शुक्र है मेरे ओपन पोर्स का ना 100 में से आप कह सकते हैं कि 90% ना मेरे ओपन पोर्स जो है ना उसका मसला हल हो गया। रात में मैं ये वाला फ़ेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ और दिन में मैं ये जो वाइट बैलेंस है ना ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में मैं ना बिल्कुल सिंपल सा मॉइस्चराइज़र और एक लिप बाम इस्तेमाल करती हूँ। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हर इंसान को ना पता होता है कि उसकी स्किन टाइप किस किस्म की है, उसको क्या चीज़ सूट करती है। तो मैंने तो ये बेसिक सी 4 चीज़ें रखी हुई हैं बस। अच्छा, मैं ना दिन में ना सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। मॉइस्चराइज़र मेरा दिन का और रात का सेम ही है, और दिन में मैं सन ब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ, तो रात में मैं इसलिए ये सेरावे से फेस वॉश करती हूँ। ये स्किन को डीप क्लीन करता है। एक साफ़ स्किन ही हेल्दी स्किन होती है। महंगी क्रीमें ज़रूरी नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। मेरा बस ये एक फ़ेस वॉश थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी जितनी भी चीज़ें ना ये नॉर्मल रेंज में है। स्किन केयर का नाम आता है ना, तो हमारे ज़हन में आता है पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होंगी। अक्सर हम स्किन केयर को मुश्किल समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ 2-3 बेसिक स्टेप्स ही काफ़ी होते हैं। मैंने देखा है जो लड़कियां खुद की परवाह करती हैं ना, स्किन केयर करती हैं, तो उनके शौहर भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अब शुरू होती है मेरी बेटी की नाइट रूटीन। मेरी बेटी की नाइट रूटीन मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि ये एक सबक है कि छोटी छोटी आदतें ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। मेरी बेटी रोज़ाना मुझे देखती है ना ब्रश करते हुए, रात को मुंह धोकर सोते हुए, मॉइस्चराइज़र लगाते हुए, तो ये भी मुझे कॉपी करती है। ये बहुत खुश होती है जब इसके मैं हाथ मुंह धोती हूँ, ब्रश करवाती हूँ इसको, तो ये बहुत खुशी खुशी ये करती है। कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको कहते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। हम हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले हमें इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। माँ बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। माँ बाप जो भी छोटी छोटी आदतें खुद करते हैं, बच्चे वही कॉपी करते हैं। अच्छा, मैं ना हर रोज़ अपनी बेटी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और यही मुझे बेहतर इंसान बना रहा है। ये ना इंजॉय करती है अपने इस टाइम को। जब मैं इसे कहूँ ना कि चलो अब सोने के लिए तैयार होते हैं, तो ये फ़ौरन से आती है। इसको लाइट ऑन करना बड़ा पसंद है, फिर इसको ब्रश करना बड़ा पसंद है, और फिर ऐसे ही ये मतलब बच्चे होते हैं ना रोते हैं, ये बिल्कुल नहीं रोती, और ये बड़ा खुशी खुशी ये करती है सब। बात महसूस की कि जब हम किसी काम को बच्चों के लिए खेल और मज़े की तरह पेश करते हैं ना, तो वो उसे खुशी खुशी करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाते हैं कि ये करो वो करो, तो बच्चे फिर वो उस काम से बोर हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहते। डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि पेरेंटिंग एक इबादत है, बच्चों को डांटना गुनाह और मारना जुर्म है। मतलब सच में मुझे ये बात इतनी पसंद आई ना। जब हम अपने बच्चों के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते हैं ना, तो हम खुद को भी एक बेहतरीन इंसान बना रहे होते हैं। पेरेंटिंग के अमल में वालिदैन और बच्चों दोनों की तरबियत हो रही होती है। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर या जज बनाना है ना, तो आप उसको उसके इर्द गिर्द के माहौल को वैसा बना दें, उसको वैसे इज़्ज़त दें, तो अब देखिएगा कि आपका बच्चा वैसा बन जाएगा। उन्होंने एक मिसाल दी कि जैसे एक जज अगर कुर्सी पे बैठा हुआ है, हम उसे कहें कि हमें ये कुर्सी चाहिए, और हम उसे मतलब कैसे कहेंगे, कैसे हम इज़्ज़त और एहतराम और प्यार से बोलेंगे कि ये कुर्सी हमें दे दे। जबकि बच्चा अगर कहीं किसी जगह पे बैठा हुआ है और हमने लेनी हो, तो हम उससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारी मलकियत हो।
मेरा तो अभी पेरेंटिंग का चल रहा है, मैं दिन ब दिन सीख रही हूँ और मेरी कोशिश होती है जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों को स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज़ करें। यहाँ रात का मैं खाना खा रही थी, ये है मटन नूडल्स और ये इतने मज़े के थे ना, मेरे शौहर मेरे लिए बना के लाए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मटन नूडल्स मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी, ये इतने मज़े के बनते हैं ना, आपने ज़िंदगी में कभी ऐसे नूडल्स नहीं खाए होंगे, इतने लाजवाब हैं। तो ये इतना बड़ा बाउल था, मैं इतना खा नहीं सकती हूँ, तो मैंने एक टाइम पे आधा खाया और दूसरे टाइम पे फिर मैंने आधा खाया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।